बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जो नौवीं मैं गुफ्तगू अपनी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ वो ये है कि सरतान, ताउन, वबा, फोड़े, फिंसी, कोई वबा फैल गई है। चाहे वो बाद दफ़ा आँखें ख़राब हो जाती हैं, बाद दफ़ा फेफड़े जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, और बाद दफ़ा सर में दर्द सबके हो रहा है, या कोई एक बीमारी जो सारे लोगों में फैलती जा रही हो, तो उसके लिए आजकल स्मोक फैली हुई है। स्मोक का बड़ा मसला बना हुआ है। मास्क लगाना पड़ता है वो अपना बाहर जाते हुए, बाहर फिरते हुए। तो इससे बचना बहुत मुश्किल हो रहा है, हर कोई परेशान है। तो बहरहाल ऐसे किसी भी अमल से बचने के लिए, फोड़े फिंसी है अगर जिस्म के ऊपर, वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो उससे बचने के लिए एक अमल है, वो भी मैं आप हज़रात को बताऊँगा। गुनाहों में मुब्तला और जो गाफिल आदमी है, अल्लाह ताला से गाफिल है, अल्लाह के करीब नहीं हो रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़े नहीं रखता, दीनी अमाल इख्तियार नहीं करता, माँ बाप का कहा नहीं मानता, उसको सीधे रास्ते पर कैसे लाना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मुसीबतों से निजात कैसे हासिल करनी है, उसका भी एक नुस्खा है, वो भी आपको बताऊंगा। और गम और परेशानी को दूर करने, माली हालत को दुरुस्त करना, इसके लिए भी वज़ाइफ हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। दुनिया और आखिरत की नेमतों को हासिल करना, उसके लिए भी वजीफ़ा है। और बदनामी से बचना, इसके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा मौजूद है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को बताऊँगा। तो सबसे पहले ताउन, वबा, फोड़े, फिंसी, इनसे बचने के लिए कौन सा अमल है, वो बताया कि या मालिकू, या कुद्दूसु, या सलाम। ये 3 अल्फाज हैं, तीनों अल्लाह ताला के नाम है। इसमें अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है, या मालिकू, या कुद्दूसु, या सलाम। तो जो आदमी भी इन मामलात में, सरतान में, ताउन में, फोड़े फिंसी में, वबा में, किसी भी अपना मामले में परेशान है, वो इस दुआ को सुबह शाम 11 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हिफाजत फरमा देंगे। ठीक है जी। इस दुआ को सुबह शाम 11 दफ़ा पढ़े, ये मुकम्मल दुआ बन गई है। या मालिकू, या कुद्दूसु, या सलाम, इन तीनों को जब आपस में आप इकट्ठा करके पढ़ेंगे, एक दुआ की शक्ल बन जाएगी। आगे है कि जो आदमी गुनाहों में मुब्तला है, गुनाह नहीं छूटते उससे, या वो गाफिल है अल्लाह ताला की ज़ात से, नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, और ज़कात नहीं देता, उशर नहीं देता, और दीनी अमाल इख्तियार नहीं करता, कुरान पाक नहीं पढ़ता, माँ बाप की बात नहीं मानता, उसको सीधे रास्ते पर लाने के लिए क्या तदबीर करनी चाहिए। तो कुरान पाक की आयत है, वअहदिया का इला रब्बिका फतख्शा। ये सूरतुन नाज़िआत में ये आयत है, वअहदिया का इला रब्बिका फतख्शा। तो ये इस आयत को रोज़ाना 101 दफ़ा पढ़ें, 101 दफ़ा रोज़ाना इसको पढ़ें, और पानी पर दम करके उस आदमी को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला उसका दिल पाकीज़ा हो जाएगा, और वो उसका रुजू इल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छा और मजबूत हो जाएगा। आगे है मुसीबतों से निजात हासिल करना। इसके बारे में कुरान पाक की आयत है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये सूरत रात की आयत है, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। तो जो आदमी भी मुसीबतों के अंदर फंसा हुआ है, उसको दुख पहुँचे हुए हैं, वो इस दुआ को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए अच्छे मामलात को खोल देंगे, और सारे मामलात उसके लिए अच्छे हो जाएंगे। इसको बार बार पढ़ता रहे, इस आयत को, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। आगे है गम और परेशानी को दूर करना। गम लायक है, या कोई परेशानी आई हुई है, दूर नहीं हो रही, या कोई माली हालत ठीक नहीं है और माली हालत को ये दुरुस्त करना चाहता है, तो उसके लिए कुरान पाक की एक आयत है, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्न फज़लहु कान अलैका कबीरा। ये सूरत बनी इसराइल की आयत है। तो ये किसी भी गम में या परेशानी में हो, या माली हालत बिगड़ रही है, तो उठते बैठते इस आयत को बार बार पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमा देंगे। आगे है दुनिया और आखिरत की नेमतों को हासिल करना। दुनिया की नेमतें भी अल्लाह पाक दे दे, आखिरत की नेमतें भी अल्लाह पाक दे दे। इसको हासिल करने के लिए कुरान पाक की कुछ आयात हैं, वो है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु
व अनहारुम मिन खम्रिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिम मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम। ये सूरत मोहम्मद की आयत है, उसके अंदर ये आयत मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर नेमत भी आपको हासिल हो जाए, आखिरत की हर नेमत भी आपको हासिल हो जाए, अल्लाह पाक आखिरत के अंदर भी मेहरबानी फजल करम फरमाए, तो ये इस आयत को सुबह शाम 3 मरतबा आप पढ़ते रहें। अपने जो जो सुबह शाम की दुआएं उनमें इसको भी शामिल कर लें। 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा शाम को ये आयत पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। उसके बाद आखिरी ये है कि बदनामी से बचने के लिए, बदनामी हो रही है, उससे बचना चाहता है इंसान, है ख़ता का पुतला है, कहीं ना कहीं से ख़ता हो जाती है, फिर वो गलती जो होती है वो लोगों में फैलती है, लोग बातें करते हैं, आदमी को तकलीफ़ होती है। वो ख़ुद बेशक 1000 मरतबा भी तौबा कर चुका हो, लोग बात करने से बाज नहीं आते, वो फिर भी करते हैं। तो उसके लिए फ़रमाया कि ऐसी कोई बदनामी है और उससे आप बचना चाहते हैं, तो ये कुरान पाक की आयत है, वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। ये सूरत यूनुस में ये आयत मौजूद है। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ हुवस समीउल अलीम। तो ये आयत आप सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें। सुबह शाम 41 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो बदनामियाँ हैं उससे हिफाजत फरमा देंगे। तो ये मैंने बहुत सारी आपको आमाल वज़ाइफ बताए हैं, कुरान पाक की आयत से ही बताए हैं। तो कोशिश करें कि हम इन आमाल को इख्तियार करें। क़यामत का वक्त करीब है और आए दिन कोई ना कोई फितना, फसाद, मामलात बनते जा रहे हैं। इनसे बचने का एक ही नुस्खा है कि हम कुरान पाक के करीब हो जाएं। तो कुरान के करीब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।